बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम फ्रेम्स क्रिएट करेंगे। बेसिकली फ्रेम्स एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा फीचर है वेब पेज के अंदर कि आप अपने वेब पेज को मल्टीपल व्यूज़ में देख सकते हैं। अब मल्टीपल व्यूज़ से क्या मुराद है? मल्टीपल व्यूज़ से आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि एक पेज की, सिंगल पेज की मज़ीद पार्टीशंस क्रिएट कर दी जाती हैं या उसके पोर्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है और हर फ्रेम के अंदर उसको अलग-अलग यानी कि उसका लिंक जो है ना वो वेब पेजेस के साथ अटैच कर दिया जाता है और वहाँ पर आप एक सिंगल वेब पेज के अंदर रहते हुए मल्टीपल आइटम्स को एक साथ में व्यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इतना ख़ास आजकल के दौर में इसका यूज़ नहीं हो रहा फ्रेम्स का, लेकिन चूँकि हम HTML को पढ़ रहे हैं तो मज़ीद HTML को इम्प्रूव करने के लिए ये हम फ्रेम्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ कि HTML में जो फ्रेम्स हैं ये कोई इतना ब्राउज़र के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रेम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर HTML ओपन हो रही है और HTML के टैग क्लोज हो रहे हैं। टॉप के ऊपर बॉटम में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। तो इनके बिटवीन मैंने बॉडी वगैरह को इंसर्ट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर मैं फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन एक टैग यूज़ होता है, वो है नो फ्रेम्स का। ये टैग उस वक्त यूज़ होता है बॉडी के अंदर जब कोई ब्राउज़र फ्रेम्स को सपोर्ट ना करे, तो उस वक्त मैसेज शो करवाने के लिए यहाँ पर हम ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नो फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। इनके बिटवीन अगर आप चाहें तो बॉडी को इंसर्ट कर सकते हैं। ये जस्ट उस वक्त शो होगा जब आपका ब्राउज़र फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक सेंटेंस टाइप कर देता हूँ। सॉरी, दिस ब्राउज़र डज नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ अपडेट और डाउनलोड न्यू वर्जन या न्यू वन। सही है। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, एक मरतबा लॉन्च इन फायरफॉक्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन ये सपोर्टेड है। ये जस्ट उस वक्त मुझे मैसेज शो होगा या ये सेंटेंस शो होगा जब मेरा ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब आते हैं अपने असल काम की तरफ और यहाँ पर हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग को यूज़ करना है। ये टैग होगा फ्रेम सेट का। फ्रेम सेट का टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, मीन के ये एक पेयर टैग है। इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी फ्रेम्स मैंने क्रिएट करने हैं वो इनके बिटवीन करने हैं। मैं दोबारा एक मरतबा आपको बताता हूँ। मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है HTML का, उसके दरमियान मैंने नो फ्रेम्स को यूज़ किया, फिर बॉडी के टैग्स को इन पेयर के अंदर यूज़ किया और उनके बिटवीन मैंने एक सेंटेंस टाइप किया, दिस ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट इट, प्लीज़ अपडेट और डाउनलोड न्यू वर्जन। इसके बाद अब मैंने फ्रेम्स क्रिएट करने हैं, यानी कि उस वेब पेज को मज़ीद पार्टीशन में मैंने शो अप करवाना है। तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पर फ्रेम सेट का टैग पेयर में यानी कि ओपन भी किया और क्लोज भी किया। तो इसके बाद यहाँ पर अब मैं वैल्यूज़ दूंगा कि उसको कितने पोर्शंस के अंदर और कितने कितने परसेंटेज या पिक्सल्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको कितना करना है, डिवाइड कितना करना चाहते हैं आप। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मैं उसको डिवाइड रोज़ में भी कर सकता हूँ, मैं उसको डिवाइड कॉलम्स में भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रोज़ में उसको करता हूँ। जस्ट आपने रोज़ इज़ इक्वल
कोटेशन मार्क, और इसके बिटवीन आपने बताना है कि जो पहली पार्टीशन है रो की, यानी कि जो पहली रो है वो आपको कितनी चाहिए। मैं जस्ट 20% कर देता हूँ, सेपरेट रखने के लिए कॉमा यूज़ करता हूँ, और अगेन 80% कर देता हूँ, और यहाँ पर कोटेशन मार्क के बिटवीन मैंने इसे वैल्यू दी, और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया, कंट्रोल एस किया। मैं दोबारा यहाँ से रन करूँगा साथ साथ में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। सही है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर फ्रेम सेट जो भी मेरे ये थे, ये जो मैंने परसेंटेज यानी दी है, वैल्यू दी है, तो इनकी वैल्यू इनके नेम डिफाइन नहीं किए। फ्रेम नेम इज इक्वल, याद रखिए ये जो नेम है ये थोड़े यूनिक होने चाहिए। 1 आ गया, टू आ गया, कंट्रोल एस किया, सेव किया। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ F5। आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्टीशंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है, 20 वाली टॉप पे और नीचे वाली बॉटम में, ये रोज़ में आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कॉलम में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट जो वैल्यू है वो चेंज करेंगे, यहाँ की वैल्यू। सही है, आप इसे कॉलम्स में बता सकते हैं कि इसे कॉलम्स में चाहिए। मैं इसको करूँगा यहाँ पर कंट्रोल एस, सॉरी फॉर देट, कंट्रोल एस F5। अभी आपको ये कॉलम में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ये जो बॉर्डर है जो इनको इस पार्टीशंस को इसके साथ डिवाइड कर रहा है, मैं जैसे इसके ऊपर आया तो मेरा जो पॉइंटर था ये डबल एरो में चेंज हो गया है, और ये फ्लेक्सिबल है यानी कि मूवेबल है। आप पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट साइज जो था वो यहाँ पर इसका असाइन किया अभी। सॉरी। इसके बाद मैं इनके बिटवीन इनके सोर्स दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो 80% है ये मज़ीद डिवाइड हो जाए, इसको समझने के लिए इसको दोबारा रोज़ में करते हैं, रोज़ कंट्रोल एस। अब 80% वाले की जो आईडी है यानी कि जो नेम है वो यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट वन है टॉप पे 20% और ये सेकंड वन 80%। अब अगर मैं इसको मज़ीद करना चाहता हूँ, ये किस में है? रोज़ में है। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम्स में हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम में हो जाए। मैं इसको कॉलम में यहाँ पर कुछ ऐसे करूँगा कि दोबारा यही टैग यूज़ करूँगा फ्रेम सेट का। सही है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर यही टैग पेस्ट करता हूँ। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये टैग यहाँ पर आएगा, पेयर में टैग है। अब थोड़ा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मेरे पास दूसरी रो थी उसको मैंने पैक कर दिया एक नए फ्रेम सेट के अंदर। अब नया फ्रेम सेट जो मेरा है इसके अंदर मैं इसे बताऊंगा कि इसको मज़ीद डिवाइड कर दो, किस में? कॉलम्स में। कॉलम इज इक्वल, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दूंगा, 50-50% में इसे कर दो। आप अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। 50-50% मैंने इसे करवा दिया। इसके बाद अब मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। सही है, तो यहाँ पर मैं अगेन एक और कॉलम सॉरी एक और फ्रेम का जो नेम है वो डिफाइन करूँगा। फ्रेम नेम इज इक्वल, यहाँ पर दिस इज फर्स्ट वन, ऑलरेडी लेफ्ट है ये, मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, द सेकंड वन राइट। सही है, थोड़ा यूनिक होना चाहिए नाम, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद
मैं यहाँ से इसको करूँगा रन। तो जैसे मैंने इसे रन किया आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद पार्टीशन में आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर सपोज ये आपके पास हेडर है और ये इसके बाद इनके यानी कि कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। सही है, अभी सोर्स मैंने इसे नहीं दिया कोई भी तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं मज़ीद इसको कम करूँगा 60 कर देता हूँ या लेट्स सपोज 70 कर देता हूँ, तो मुझे 70 प्लस 20 मुझे मज़ीद यहाँ पर 10% जो इसका फुली सम है वो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर 10% एक और लेना पड़ेगा। सही है, कोशिश कीजिए कि इनका जो जितने भी आप यहाँ पर क्रिएट करें फ्रेम्स, उनका जो सम होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, यानी कि उनका जो एडिशन होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक और फ्रेम क्रिएट करता हूँ। फ्रेम नेम बल्कि सॉरी फॉर दैट मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो थर्ड वन मैं यहाँ पर लाता हूँ, आपको अच्छा समझ आएगा। यहाँ पर फ्रेम नेम इज इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए, लेट्स सपोज मैं 3 कर देता हूँ। सही है, और यहाँ से कंट्रोल एस कर दिया मैंने। F5 आप देख सकते हैं जैसे ये बॉटम में आपको फुटर नज़र आ रहा है, ये हेडर है और ये इसकी मज़ीद 2 पार्टीशन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, फ्रेम्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं इनको सोर्स भी प्रोवाइड करूँगा। यहाँ से मैं करता हूँ इसको क्लोज। सोर्स प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा। दिस इज़ फर्स्ट वन 20% वाला था, तो मैंने डमी से पेजेस यहाँ पर क्रिएट करके पहले से रखे हुए हैं। तो यहाँ पर SRC सोर्स के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, इज इक्वल यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा यहाँ पर मेरी वेब पेजेस पड़े हैं। तो यहाँ पर पेज 1 का नाम है F2 कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल V कर दिया। पेज 1 को मैंने पेज 1 दिया .html। सही है, कंट्रोल S किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा इसको देखता हूँ जाकर रिफ्रेश करके, बल्कि यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वेब पेज जो है वो ऐड हो चुका है इस फ्रेम के अंदर। मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ पर भी जो वेब पेजेस और मेरे हैं वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर SRC इज इक्वल F2 करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर गया कंट्रोल V, सॉरी नहीं हुआ, F2 कंट्रोल C, यहाँ पर गया कंट्रोल V .html। इसकी एक्सटेंशन आप देनी ना भूलिए, HTML है, इसकी एक्सटेंशन SRC राइट पे। तो मैं इसको यहाँ पर जो पेज 3 होगा वो यहाँ पर दे देता हूँ, इज इक्वल पेज 3 .html, और ये मेरा लास्ट है। इसको मैं सोर्स प्रोवाइड करूँगा, इज इक्वल पेज 4 का पेज 4 .html। कंट्रोल एस कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हेडर फुटर और यानी कि ये फ्रेम्स मैंने अलग-अलग क्रिएट कर लिए। सही है, अब मैंने ऑलरेडी एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इसको स्टार
एक यानी कि आपको नज़र आ रहा है वर्ड, इसके बैक एंड के ऊपर इसको लिंक असाइन किया गया है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक सिंपल सी वेब है, तो यहाँ पर ये वेब ओपन हो गई है। द फर्स्ट वन ये कि आप ये देख सकते हैं कि साथ में स्क्रॉलिंग भी हो रही है। अब आप चाहते हैं कि ये स्क्रॉलिंग जो है ये यहाँ पर ना हो, बल्कि ये फिक्सेबल आपको नज़र आए, यानी कि ये मूवमेंट इसकी ना हो। तो आप दोबारा यहाँ पर आएँ, दिस इज़ फर्स्ट, और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्क्रॉलिंग इज इक्वल नो। सेव किया, सेव करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर गया और इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी आपको नज़र आ रही है, ये देख लें, अभी रिफ्रेश होगा। अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉलिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो ये स्क्रॉलिंग को आप इस तरह यानी कि यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें तो। मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस स्टार के ऊपर क्लिक करें, मैं दोबारा वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो या ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो, तो आप ऐसे भी इसको टारगेट असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको टारगेट असाइन करूँगा। यहाँ पर बेसिकली वो मेरा लिंक है यहाँ पर जो उस वेब पेज के अंदर मैंने असाइन किया है उसे। तो टारगेट इज़ इक्वल, मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, सही है, और कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव कर लिया। मैं दोबारा रन में गया और यहाँ से मैं लॉन्च इन फायरफॉक्स करता हूँ। सॉरी, क्लोज इसे नहीं करना था, हमने इसको रन करना था। मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हो रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो रीसाइजिंग हो रही है ये रीसाइजिंग भी ना हो, पहला एट्रीब्यूट हमने देखा था वैलिडेट करने का तरीका कि अगर स्क्रॉलिंग ख़त्म करनी है तो यहाँ पर देख लिया था। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो रीसाइजिंग है ये यहाँ पर ना हो, तो आप इसको भी लॉक कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट वाला है, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा नो री साइज इज इक्वल नो रीसाइज। कंट्रोल एस कर लिया, मैं यहाँ पर गया, F5 प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे वो डबल एरो जैसे चेंज होता था वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड था जिसके ज़रिए आप अपने फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं वेब पेजेस के अंदर। लेकिन मैंने चूंकि आपको पहले बताया इसको HTML को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर काम कर रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस वगैरह छोड़ दूँगा, तो आप मुझसे वैसे जितना भी हो सका अगर आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे अब तो इंशाल्लाह मैं उनकी रिप्लाईज दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।